लैब वीडियो ट्यूटोरियल वीक 10 में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के हम मेश एनालिसिस कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मेश एनालिसिस में हमारे पास जो है वो एक सर्किट गिवन होता है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं और इसको समझते हैं। तो क्लास में हमारे पास एक ये सर्किट गिवन है जिसमें हमें 3 मेश नज़र आ रही हैं विद कि हमारे पास वोल्टेज सोर्स जो है वो एक मेश के अंदर लगा हुआ है। लेकिन इस नोड से ये इनमें भी हमारे पास जो करंट की फ्लोएशन है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो क्लास इसमें हमारे पास एक वोल्टेज और रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन सर्किट लगा हुआ है। इनमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ रेजिस्टर्स ऐसे हैं जो कि दो मैश में भी बैक वक्त जो है वो अपना एग्जिस्टेंस रखते हैं। तो उनमें हमारी जो लॉजिक होगी वो वही होगी जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमने फॉर इंस्टेंस हमने उस करंट को देखना है जो कि उस स्पेसिफिक मैश का फ्लो कर रहा है। स्पेसिफिक मैश का स्पेसिफिक करंट जो होगा वो हमारा उस रजिस्टर में से वो कैरी कर रहा होगा। तो यही एक कॉन्सेप्ट जो है हमने इसमें बरकरार रखना है और हमने इसमें देख लेना है कि हमारे पास इन द एंड जो वोल्टेजेस हैं उनकी क्या रेशो है और हमारे वोल्टेजेस की क्या रेशो है और वो वोल्टेजेस आपस में किस तरह और कितने लेवल पे जो है वेरिएशन कर रही हैं। तो सबसे पहले हम ये सर्किट अपने जहन में रखेंगे और इसी सर्किट को हम ड्रॉ करेंगे मल्टीसिम सॉफ्टवेयर पे। मैंने क्लिक किया, मेरे पास ये मल्टीसिम की विंडो ओपन हो गई। मैं इसी तरह यहाँ से कंपोनेंट जो हैं वो कैरी करता रहूँगा। मुझे एक डीसी पावर चाहिए, मैंने डीसी पावर यहाँ पर रख ली। उसके साथ आप मुझे फिर रेजिस्टर्स चाहिए जो कि मुझे बेसिक से मिलेंगे। मैंने ग्रुप बेसिक किया और डेटाबेस को मास्टर डेटाबेस ही रखा। इसी तरह अब मैं हमारे पास ग्रुप बेसिक हो गया। तो अब मैं यहाँ पे चेक करता रहूँगा। तो इसी तरह इधर मैं चेक के लिहाज से एक रजिस्टर हम 2.7 ओहम का ले लेते हैं। इस रजिस्टर को मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। एक रजिस्टर हम 2.94 का ले लेते हैं। इस रजिस्टर को मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। एक रजिस्टर हमारे पास 3.08 का आ जाता है, नो प्रॉब्लम। इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। एक मेरे पास रेजिस्टेंस 2.4 का आ जाता है। सो ओके, मैं इस रेजिस्टेंस को वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। एक रजिस्टर मैं 4.53 का ले लेता हूँ। इसको भी मैं विद फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। एक 5 ओम का मेरे पास रजिस्टर आ गया। 5 ओम के रजिस्टर को मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो इस तरह मैंने एक अपना सर्किट बनाना है जिसको मैं समझ सकूं और जिसको मैं कर सकूं। तो क्लास सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसके कनेक्शंस कर दिए। कनेक्शंस इस तरह हो गए तो इस रजिस्टर को भी कनेक्ट कर दिया गया। इन सब रजिस्टर से आपस में ये एक पाइवटल कनेक्शन इनका बन गया। इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा इसके साथ और इस वायर को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे इसके साथ। और फिर इसको हमने यहाँ पे किया और एक अलाइनमेंट हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। इसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली इनके साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। तो मेरे पास एक ये जो है हमारा लूप जो है वो क्रिएट हो गया। तो क्लास इस तरह एक हमारे पास सर्किट जो है क्रिएट हो गया। तो सारा सर्किट क्रिएट करने के बाद हमें ग्राउंड की भी ज़रूरत पड़ती है। तो सोर्सेज में ही जाके हमारे पास यहाँ से हम ग्राउंड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और ग्राउंड को हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। इस तरह प्लेस करने से हमारे पास ये इसका फुल फ्लैश सर्किट जो है वो कंप्लीट हो गया। मैंने ग्राउंड को भी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इसके साथ ही। तो क्लास इस तरह मैंने एक सर्किट जो है वो डेवलप कर लिया है जिसको अब हमने देखेंगे एज अ मैश।
तो इसमें हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास 3 मेश क्रिएट हो चुकी हैं। कुछ रजिस्टर्स जो हैं वो दोनों मैशेस में बैक वक्त हमारे पास हो रहे हैं। फॉर इंस्टेंस उनको हम देखते हैं तो हमारे पास R1, R2 और R5 जो हैं ये ऐसे रजिस्टर्स हैं कि जो एट सेम टाइम साइमल्टेनियसली दोनों मैश में जो है हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। जिस तरह हमारे पास ये मैश 1 है, ये मैश 2, ये मैश 3, तो इन पे हमने वो वोल्ट मीटर से इनके वोल्टेजेस जो हैं वो देखने हैं। हमारे पास वोल्टेज सोर्स ये लगा हुआ है, इस नोड से ये इस मैश में भी ट्रैवल कर जाएगा और इसी तरह दो हमारे पास इसको वेज मिलेंगी करंट को, वो ट्रैवल करता हुआ करंट यहाँ आएगा और इस मैश से भी इसने दो में डिवाइड हो जाना है। और इन दी एंड हमारे पास ये ग्राउंड है जिसमें जो न्यूट्रल फेज़ का जो ग्राउंड फेज़ का जो करंट है वो हमारे पास उसमें स्टोर हो जाएगा। तो क्लास इसी तरह मैं प्लेस सोर्स में जाके मैं यहाँ से इंडिकेटर्स ले लेता हूँ जो कि मुझे एमीटर्स और वोल्ट मीटर्स देंगे। मैं वोल्ट मीटर्स पे क्लिक किया, मेरे पास वोल्ट मीटर जो है वो यहाँ पे प्लेस हो गया। हमें इस चीज़ का कंसेप्ट है कि हमने एमीटर जो है वो सीरीज़ में लगाना है एंड वोल्ट मीटर हम यहाँ हमेशा पैरेलल में लगाना है। वोल्ट मीटर्स को मैं यहाँ से इसके पैरेलल में इसके इधर कनेक्ट कर दूंगा और इस तरह मेरे पास एक वोल्ट मीटर जो है ये इस रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट हो गया। इसको बाई प्लेइंग करने से हमारे पास इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 3.836 है। इसी तरह मैं ये वोल्टेजेस इसके किसी नेक्स्ट रजिस्टर में भी चेक करेंगे। हम इस रजिस्टर के अक्रॉस चेक कर लेते हैं कि इस रजिस्टर के अक्रॉस हमारे पास कितना वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है। इसको बाय क्लिकिंग ऑन ओके तो हमारे पास 3.12 इट मीन्स कि सीरीज़ में ये रजिस्टर्स लगे हुए हैं, मैश सीरीज़ में है, तो हमारे पास जो है इस पे वोल्टेज ड्रॉप सेम नहीं आ रहा बल्कि डिफरेंट आ रहा है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो सीरीज़ पे जो वोल्टेज ड्रॉप आता है वो कभी भी सेम नहीं आता, उसमें हमेशा वेरिएशंस आती हैं। तो इसी तरह क्लास हम नेक्स्ट में भी चेक कर लेते हैं। हम इस रजिस्टर के अक्रॉस चेक कर लेते हैं। इस रजिस्टर के अक्रॉस मैंने यहाँ पे इसको एक पिन लगा दी और एक मैंने नॉब इसके इधर लगा दी। इट मीन्स कि इसके अक्रॉस हमारे चेक करना है हमने, तो वह इसको ओके किया तो हमारे पास इसकी ये वैल्यू है क्योंकि इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, बिकॉज करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास इसकी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है बिकॉज के इसमें एंटी क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन है, तो इसलिए हमारे पास जो साइन आया है वो उसका नेगेटिव आया है। तो इसी तरह हम इसको वायर्स को चेक करते रहेंगे और अब हम एट द एंड इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ इस रजिस्टर के अक्रॉस। इस रजिस्टर के अक्रॉस जब मैं इसको प्ले करूँगा तो हमारे पास इस रजिस्टर के अक्रॉस इसकी वैल्यू 2.935 आ रही है। इट मीन्स कि इसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू देयर फेज। तो इस तरह हम एक चीज़ इसकी जो है वो साबित कर सकते हैं कि हमारे पास जो इसकी वैल्यू है वो चेंज हो रही है क्योंकि ये हमारे पास मैश एनालिसिस सिस्टम है। इसमें हमारे पास सर्किट है जिसमें मैशेस 3 इवॉल्व हो रही हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं और हम विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर इनकी जो वोल्टेजेस हैं उसको एनालाइज कर रहे हैं। इसमें भी हमारे पास जो टेक्निक होगी वो वही होगी कि अगर हम इस वाली में प्रूव कर रहे हैं तो हमारे पास इसमें I1 फ्लो कर रहा है, इसमें I2 फ्लो कर रहा है और इसमें हमारे पास I3 फ्लो कर रहा है। तो इसमें हमने जनरली कंसेप्ट यही रखना है कि I1 इज़ ग्रेटर देन I3 जब हम R2 रजिस्टर की बात कर रहे होंगे। इसी तरह हमने इधर भी कॉन्सेप्ट यही रखना है कि I1 इज़ ग्रेटर देन I2 जो कि हम R इस रजिस्टर R की बात कर रहे होंगे। और जब हम मैच 2 में चले जाएंगे तो इसमें हमने ये रखना है कि I2 जो है वो I1 से बड़ा है। तो इस चीज़ तरह कैलकुलेशंस करते हुए मैश एनालिसिस में हमें ये आसानी रहती है कि हम एक हमारी जो टेक्निक है वो एक सही डायरेक्शन में जा रही होती है और हमारे पास आंसर जो आता है एग्जैक्ट रिजल्ट जो हम कंक्लूड करते हैं वो हमारे पास एक सही डायरेक्शन में हमें मिलते हैं। तो क्लास इस तरह हमारे पास जो इनकी डायरेक्शन है वो
सही रहती है कि हम एक सही सिमत में आगे जा रहे हैं अपने रिज़ल्ट को कंक्लूड करने के लिए। तो ये कंसेप्ट हमें प्रैक्टिकली सॉल्व करते वक़्त ये इसको लाज़मी अपने ज़हन में रखना है कि मेश एनालिसिस करते वक़्त जब हम वोल्टेजेस कैलकुलेट करेंगे, तो हमने जो करंट की वैल्यू होगी, वो उस मेश की ज़्यादा रखनी है, उस दूसरी मेश की हमें सपोज़ करना है और माइनस उस करंट को दूसरे करंट से करना है, दूसरी मेश के करंट से। इस रेज़िस्टर के लिहाज से मैं बात कर रहा था कि इस रेज़िस्टर पे हमने I1 माइनस I3 किया क्योंकि ये इसमें से I3 भी पास हो रहा है। इस चीज़ को हमने नेग्लेक्ट नहीं करना बल्कि ज़हन में रखना है और इस कंसेप्ट को हमने आगे लेके चलना है, तो हमारी डायरेक्शन सही होगी और हम जो रिज़ल्ट्स इवैल्यूएट करेंगे वो हमारे पास एक्यूरेट के बहुत ज़्यादा या ऑलमोस्ट इक्वली होंगे जो हमारे पास गिवन रिजल्ट्स होंगे। तो इस टेक्निक को फॉलो करते हुए हम मैश एनालिसिस को बहुत खूबसूरती के साथ सर अंजाम दे सकते हैं। थैंक यू क्लास, आज का ये लेक्चर यहीं था।